अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम एक नए बिजनेस मॉडल को लेकर आए हैं आपके पास में, जिसका नाम है शादी हॉल मंगल कार्यालय। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा क्या अब आजकल जो लोग हैं घरों पर शादियाँ बड़े प्रोग्राम नहीं करते। पहले के ज़माने में ऐसा था कि हर कोई अपने घर के सामने जहाँ खुली जगह रहती थी वहाँ मंडप डालकर छोटा मोटा एक प्रोग्राम कर लिया करते थे। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बहुत सुविधा हो चुकी है, जैसे कि शादी हॉल मंगल कार्यालय, जहाँ पर 1000, 2000, 3000 लोगों का भी इंतज़ाम किया जाता है। अब जैसा क्या आजकल हर जगह रिवाज हो गया है कि मंगल कार्यालय बुक किया जाता है और उसके अंदर हर फैसिलिटीज़ होती है। अब जैसा कि आज का जो मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ वो 1 करोड़ रुपए, लेकिन 1 करोड़ रुपए किसके लिए है? जिनके पास में जगह नहीं, और जिनके पास में जगह है, खुद का रोड टच बहुत बड़ा प्लॉट है 10,000 स्क्वायर फुट का, या फिर 1 एकड़ खुद की ज़मीन है रोड टच, गांव के करीब, शहर के करीब, सिटीज़ के करीब। क्योंकि कैसा है आजकल, समझ लीजिए 1 करोड़ में तो एक तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में अपन काम कर सकते। अगर समझ लो हमें नागपुर में काम करना है, पुणे में काम करना है, मुंबई में काम करना है, तो मुंबई के पास में अगर 1 एकड़ ज़मीन लेते तो 2 से 3-4 करोड़ रुपए एकड़ वहाँ पे ज़मीन का रेट है। और मुंबई के अंदर अगर समझ लो लॉन अगर खड़ा करते हैं, एक बड़ा शादी हॉल खड़ा करते हैं, तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए और लग जाएंगे। जैसा क्या समझ लीजिए एक राउंड फिगर 10 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम मुंबई के अंदर लॉन खड़ा करने के लिए। लेकिन 10 करोड़ रुपए जब वो लागत लगाएंगा तो वहाँ पर जो है ना उसका वो हिसाब से रेट भी लेगा। क्योंकि हमारे देहात और तालुका प्लेस में 50,000 रुपये, लाख रुपए एक दिन का किराया लेते। अब मुंबई के जैसे अगर शहर में अगर आप खोलते हैं 10 करोड़ रुपए लागत लगा के, तो वो 50,000 लाख रुपए में तो देगा नहीं हॉल आपको। तो कम से कम वहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक जो है ना वहाँ पे रेंट लिया जाता है। जैसा कि इससे पहले मैं नागपुर की शादी में गया था, तो वो बहुत ही बेहतरीन वीआईपी हॉल था। तो वहाँ पे मैंने इंक्वायरी करा तो इसका किराया जो है एक दिन का वो 20 लाख रुपए पर डे 24 घंटे की लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसी सिटीज़ होंगी, जैसी आपकी जो है ना लागत होंगी, वो हिसाब से आपको रेंट मिलेगा। अगर समझ लो आपके पास में खुद के पास में जगह है रोड टच, या 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है रोड टच, तो आपका कम में बजट हो सकता है। जैसा समझ लीजिए 1 एकड़ आपके पास में खेत है, तो आपको 50-60 लाख रुपए लगा के आपका शादी हॉल मंगल कार्यालय खड़ा हो सकता है। और अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है तो आपको कम से कम पूरा 1 करोड़ लगेगा, क्योंकि 40-50 लाख रुपए एकड़ की आपको ज़मीन लेना पड़ेगा रोड टच, गांव के करीब, शहर के करीब, और 50-60 लाख रुपए से बांधकाम लगेंगे। तो टोटल समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया पूरा। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है। आप समझ लो 1 करोड़ रुपए आपने वन टाइम लगा दिया तो लाइफ टाइम इसकी इनकम है। क्योंकि कैसा है, अगर आपके पास में रोज़ाना एक शादी भी अगर रोज़ की होती है और साल भर में 365 दिन रहते हैं, कितने दिन? 365 दिन। और 365 दिन में से आपके 100 दिन भी अगर समझ लो बुक है आपका मंगल कार्यालय लॉन, तो आप समझ लीजिए उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 100, तो 50 लाख रुपए साल के होते हैं। सिर्फ 100 शादियों के 50 लाख रुपए। तो आप समझ लीजिए अगर एग्ज़ाम्पल आपके मंगल कार्यालय में अगर साल भरे में 200 शादी हो गई तो 1 करोड़ रुपया तो आपका बिल्कुल मुद्दल निकल गया। और फिर लाइफ टाइम जो पैसा आएगा वो आपकी स्पेशल इनकम हो जाएंगी। आपको कोई लागत लगानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें मंगल कार्यालय के लिए सबसे अच्छी एक जगह चाहिए, जैसे कि रोड टच बड़ा प्लॉट हो 10-15 हज़ार स्क्वायर फुट, या फिर 1 एकड़ ज़मीन हो।
तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, वहाँ पे बोरवेल खोदने के बाद में पानी अवेलेबल हो, पानी भरपूर हो, क्योंकि कैसा है खाना बनाने के लिए, इसके लिए उसके लिए पानी बहुत लगता है। और मंगल कार्यालय आप जब बनाएंगे तो सामने का जो फ्रंट है वो फ्रंट बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। फ्रंट का जो अट्रैक्टिव अगर रहेगा, और पीछे का अगर समझ लो आप टीन का शेड भी डाल देते हैं बड़ा, और उसके अंदर से पीओपी कर ले, या पीवीसी सीट भी आ रही है फाइबर की, अट्रैक्टिव बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लगता है वो। मैं आज कुछ दिनों पहले एक हॉल में गया था, तो वहाँ पीवीसी सीट लगाई हुई थी, इतना बेहतरीन लग रहा था, पीओपी टाइप लग रहा था। और दूसरी बात जो है ना, उसके अंदर लाइट ये वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। तो पीछे टीन का शेड डाल दे बड़ा वाला, और उसके अंदर पीवीसी सीट डाल दे फाइबर वाली, तो ये बहुत कम खर्चे में काम होगा आपका। और आपके पास में जो है ना कुछ रूम होना चाहिए, 5-7 रूम तो होना चाहिए कम से कम, दूल्हा दुल्हन के लिए रुकने के लिए, लेडीज़ को तैयार होने के लिए, जेंट्स को तैयार होने के लिए, टॉयलेट रूम बाथरूम होने चाहिए अलग अलग फ्रेश होने के लिए। और आपके पास में जो है ना एक अच्छा सा जो है ना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, किचन होना चाहिए। क्योंकि कैसा है, शादियों के अंदर बहुत सारे पकवान बनते हैं, कई कई तरह के पकवान बनते हैं, तो उसे थोड़ी सी जगह नहीं चाहिए, और उसे अच्छा खासा बड़ा किचन चाहिए। नहीं तो क्या है, छोटे से इसमें करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं होता बराबर, फिर उसमें धुआं निकलता है, आग जलती है, तो वो आपके मंगल कार्यालय के अंदर पूरा धुआं गर्म हवा ऐसी घुसेंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, वो पूरा अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको वो किचन एक ऐसा साइड डालना चाहिए जहाँ पर मंगल कार्यालय के अंदर उसका धुआं ना पहुँचे, उसकी जो है ना खुशबू ना पहुँचे। और ये ख्याल रखिए कि किचन थोड़ा बड़ा ही रहा तो बहुत अच्छा है। तो समझ लीजिए आपने टीन का शेड डाल दिया, पानी अवेलेबल है, 5-6 रूम बन गए हैं आपके यहाँ पे अच्छे, जिसके अंदर पीओपी करके टाइल्स लगा दीजिए, और लेडीज़ का और जेंट्स का रुकने का अलग अलग रूम रहते हैं। तो ये सब अगर आपके पास में चीज़ें हैं और इस तरीके से आप काम करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत कम लागत में, क्योंकि लागत तो बड़ी लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी लागत में तो इतना बड़ा काम नहीं होगा, और छोटी लागत में ज़्यादा पैसा इंसान कमा नहीं सकता। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको बड़ा पैसा लगाएंगे तो बड़ा काम होगा आपका, और बड़ा पैसा आपके पास में आएगा। अब समझ लीजिए आप 50,000 रुपये एक दिन का रेंट लेते हैं आपके हॉल का, 100 भी शादियाँ होती है तो 50 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। और आप समझ लीजिए लगन सराही के अंदर 2 महीने तो बिल्कुल फुल होते हैं लॉन मंगल कार्यालय के, उसमें बुकिंग 5-6 महीने पहले करना पड़ता, नहीं तो टाइम पर मिलते नहीं। तो 2 महीने तो फुल बुकिंग है, और बाकी दिनों में भी समझ लीजिए 2 महीने के अंदर 60 दिन तो आपके पूरे फुल बुक है, और 40 दिन तो समझ लीजिए, तो ऐसे तो 365 दिन में से आपको मिल ही जाएंगे। तो आपने कम से कम 100 भी शादी की, एक छोटी सी बात, तो 50 लाख रुपए सालाना आप कमा सकते हैं। और समझ लीजिए अगर आपके पास में बजट कम है, आपके पास जगह कम है, आप समझ लीजिए 5,000 10,000 स्क्वायर फुट जगह है, कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट तो ज़रूरी है, क्योंकि पार्किंग के लिए भी बहुत जगह लगती है, क्योंकि गाड़ियाँ आती है तो पार्किंग में वहाँ डिस्टर्ब बहुत होता है, तो पार्किंग के लिए अच्छी बड़ी जगह चाहिए। तो आपका अगर कम बजट है तो आप कम समझ लो साधारण आप बनाते हैं मंगल कार्यालय, लॉन बनाते हैं साधारण, तो आप कम रेंट लीजिए, 20,000 रुपये लीजिए एक दिन का। समझ लिया आप 100 शादियाँ करते हो, 20 लाख रुपए साल के आप कमा लेते हो उसमें। तो इस तरीके से जैसी आपकी लागत रहेंगी, जैसा आप अट्रैक्टिव बनाएंगे, वो हिसाब से आपको लोग रेंट देंगे, है बराबर। तो आपकी लागत पर ही आपको रेंट मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और वन टाइम बिजनेस है कि आपके 7 पीढ़ियाँ भी बैठ के खा सकती है, क्योंकि इतना डिमांडेड बिजनेस है कि हर जगह जो है ना लॉन बुक रहते हैं। शादी के सीज़न में तो सब तरफ बुक रहते हैं, एक एक दिन में 2-2 शादियाँ करते हैं लॉन वाले, एक एक दिन में 2-2 शादियाँ करते हैं। तो ये तो बिल्कुल फास्ट प्रोग्रेस वाला बिजनेस है। सिर्फ इतना है कि लागत ही बड़ी है इसकी लागत बड़ी है तो इनकम भी बड़ी है।
तो ये भी आपको ख्याल में रखना चाहिए। तो ये आपके पास में सब सुख सुविधा रहेंगी तो आपके पास में लोग कस्टमर ज़्यादा आएंगे। आप एडवर्टाइजमेंट करें, लाउड स्पीकर घुमाएं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, बैनर लगाएं, इससे आपकी एडवर्टाइजमेंट होंगी तो आपके पास में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। आपके पास में सुख सुविधा अगर सब अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो हर कोई चाहेगा कि मैं आपके मंगल कार्यालय में मेरी घर की शादी करूँ करके। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा मेरी बात, क्योंकि कैसा है, कोई भी चीज़ के लिए आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का सिला देने वाला है। मेहनत करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, दिल लगन से काम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह कामयाब करने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहते हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।